तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनू, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं।
सी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। ओहो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। रब ने बना दी जोड़ी छम छम आए मुझे तरसाए। नमस्कारं समर्पयामि गंगापुष्पाणि समर्पयामि। एक पुष्प चढ़ा दो, पुष्प पुगराज जी जाति माता चढ़ा दो। एक पुष्प लेके ये नया पुष्प ले लो, एक अंदर इन्हें रख दो। मुँह पुष्प लेता जाओ, डंडी तोड़नी है और पुष्प डंडी पे चढ़ा दो। सीधो पुष्प चढ़ाओ, हाँ नीचे चढ़ाओ, जमीन पे चढ़ाओ, हाँ चढ़ा दो। सभी लोग प्रणाम करो भाई। अति स्वर्णमयी लंका नरोचते लक्ष्मणे जननी चतुर्भुमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी भूम्यै नमो नमः आदाशते नमो नमः नमस्कारान् समर्पयामि। दीपक ना प्रणाम करा, हाथ जोड़ो सब लोग। दीपक भगवान को नमस्कार करें। ओम शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम मम बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। ओम भूर्भुवः दीपाय नमो नमः अग्नये नमो नमः ध्यानात् पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्प आगे दे दो बेटी के, चढ़ा दो। नमस्कारान् समर्पयामि। दीपक के पास में, दीपक के पास डंडी तोड़ के एक पुष्प तोड़ लो हाथ में। कोई भगवान सभी तीर्थन जल का अंदर नमस्कार करना, आपके सामने लुटो पड़ी हुआ है ना। सभी नदियाँ गंगा आदि सभी तीर्थों को, गंगा आदि मुख्य नदी गंगा है, इन सभी तीर्थों को एक बार याद करना। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम भूर्भुवः गंगादितीर्थेभ्यो नमो नमः ध्यानात् पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्कारान् समर्पयामि। भगवान जल देवता को नमस्कार के लिए वर्णान नमो नमः नमस्कारान् समर्पयामि। चौथा पुष्प लेवे और भगवान वायुदेव का नमस्कार करें, घंटे का नमस्कार करें, गरुड़ घंटे को है ना। ओम ओम आगमनार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षताम् घंटां नादं प्रकुर्वीत पश्चात् घंटां प्रपूजयेत। वायवे नमो नमः गरुड़ घंटाय नमो नमः नमस्कारान् समर्पयामि। ध्यानात् पुष्पाणि समर्पयामि। थाली में चढ़ा दीजिए। ध्यानात् पुष्पाणि समर्पयामि। एक पुष्प और लीजिए, आकाश को नमस्कार करें। ओम आकाशात् पतितं तोयं यथा गजति सागरं सर्वदेव नमस्कारान् केशवं प्रतिगच्छते। आकाशाय नमो नमः। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात्। आकाशाय नमो नमः, शंखाय नमो नमः। ध्यानात् पुष्पाणि समर्पयामि। लेफ्ट हैंड में दावा हाथ में सा अक्षर लेना। आदिसेवितं कपीत जंबो फलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो ममाहं जानि गर्भधमात्म जासि गर्भधम्। ओम भूर्भुवः गं गणपतये नमो नमः ध्यानात् पुष्पाणि समर्पयामि। जीवना तु लेवसा सीधा हाथ लेके चढ़ो, गणेश ने याद कर चढ़ा माँ भगवान ने विराजमान। दो दो अक्षत देखो, समझ लो एक बार है, दो दो अक्षत लेना है। जैसा आवाया भी स्थापया भी शब्द बोला ना तब चढ़ाना है। आराम से समझ लो पहले। हाँ खाली जब इशारों के ना तभी छोड़ेंगे। देवियाँ है, इनमें 3 देवियाँ मुख्य है, महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती। ठीक है भाई। हाँ
गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वदा स्वाहा मातरो लोकमातरः दृष्टि पुष्टि तथा तुष्टिरात्मन कुलदेवता गणेशेनाधिकामयामि उनका देवता जल करा ओम कुलदेवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि चलो चलो ठीक ध्यान तो ठीक देना पे उग्राजी नींद आवे लगी आप आ गई है सुनो तुम जी अगर पत्रिका महंगी छपावा और मनवाल न करावा तो मेहमान नहीं आवे भोजन के लिए आजकल भोजन के लिए कोई नहीं आवे हैं सिर्फ प्रेम के लिए आवे आज इतनी जो जनता है आज वो प्रेम है सुने आप सब लोगों बाबा भगवान ने भी बुलारिया मान बोल नहीं पाया आवा या नहीं स्थापन पधारो सा तो वो छूट गया तो दोस्त लगा बात करनी हो तो मैंने बोलो जो मैं बीच में रूप ठीक है चलो अब आप गांव का देवता ने याद करा नमः बोलते हुए ओम ग्राम देवताभ्यो भ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम महाकाल्यै नमः महाकालीम् आवाहयामि स्थापयामि ओम महालक्ष्मी नमः महालक्ष्मीम् आवाहयामि स्थापयामि ओम महासरस्वत्यै नमः महासरस्वतीम् आवाहयामि स्थापयामि अपने पितरों को नमस्कार करने में पूर्वजों को ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः ओम सूर्याय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम सोमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम भौमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम बुधाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम बृहस्पतये नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम शुक्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम शनिश्चराय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम राहवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम केतवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम अधिदेवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम प्रत्यधिदेवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम पंचलोकपालाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम वास्तुपुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम क्षेत्रपालाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम दशदिग्पालाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम असंख्याता सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु ओम श्री राम दरबाराय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम कृष्ण दरबाराय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम तीर्थंकराय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम नाकोड़ा भैरवाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम हनुमते नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि सुप्रतिष्ठवरदो भवता वरदो भवत भगवान सब विराजमान हो सुप्रतिष्ठ वरदो सुप्रतिष्ठ वरदो भवत नमस्कारान् समर्पयामि भगवान का पूजन करेंगे भगवान को स्नान करवाएंगे तो जल चढ़ाओ और ओम रूपघोषं यस्व विभावसो ओम पूर्वस्वः वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि श्री नमो नमः नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः आप ले लीजिए आपको मोली रखिए आपकी थाली में मोली रखिए एक देखो लच्छो रखियो लच्छो पहले लच्छो ओम पूर्वस्व भगवती रामे ओम यज्ञो भवेतं परमं पवित्रं प्रजापतेजस जम्बुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञो भवेतं बलमस्तु तेजः यज्ञो भवेतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि भगवान को टीका लगावे 4 पुष्प ले लो एक टीको देखो चंदन पड़ियो आपके सामने चंदन हाँ वो चंदन लो एक टीको लगा लो और 4 पुष्प के चंदन और अक्षत लगो और पंडित जी ने आगे दे दो टीका आगे आगे पहुंचा दो चंदन का टच करो अक्षत का टच करो ओम 4 पुष्प ले लो खाली पुष्प तोड़ो 4 पंखुड़ी तोड़ो डंडी पे तोड़ो डंडी तोड़ो खाली त्वामोगदे सोमो राजा विद्वान् निक्ष्मादमुच्यत ओम अक्षन्नमी मदन्तयो प्रिय दूगतस्तोगत सुबानवो प्राणविष्टयाम तेजो जान्विन्द्रते हरिः ओम ओगदे प्रतिमोदध्वं प्रवदे प्रसूवरेः अस्वाइव सजुत्वरेर्वेदुदः पारिष्णुवः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया कृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिकृतां पुष्पं पुष्पमालिकायां समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालिकान्ते दुर्वाङ्कुराणि समर्पयामि अबीरं कुलालं सिन्दूरं समर्पयामि महाराम कया सुख उपजे कृष्ण कया दुख जाय महिमा महाप्रसाद की प्रभु पाओ भोग लगाई नैवेद्यं समर्पयामि ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा जल छोड़ दो 3 रोग
आचमनीयम आचमनीयं जलं समर्पयामि मध्ये पानीयम् उत्तराभूषणं जलं समर्पयामि उत्तराभूषणां देहे ऋतुबलं समर्पयामि ओम भूर्भुवः भगवान के फल लगे हुए हैं ओम महाजाहा बलि निर्जा फूल पत्रम दक्षिणा द्रव्यम प्रार्थना। हाथ जोड़ करके सभी लोग प्रार्थना करेंगे भाई भगवान गणेश को, माता जी को, कुलदेवी, कुल देवता, इष्ट देवताओं को, सबको प्रार्थना करें भाई हमारे सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करना। और इस बच्ची का जो जीवन है मीनाक्षी का, रजत जी का, भगवान की कृपा से आपके आशीर्वाद से जीवन बड़ा आनंदित हो, इसी कामना भगवान से प्रार्थना कर ले। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय गिरिवर्यविंद शिरोधि निवासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवते सिद्धिकण्ठ कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मां रम्यकपर्दिनि शैलसुते ओम भूर्भुवः मातृकादेवी नमो नमः ओम सुअदः ब्रह्मा मुरारी श्रीभ्रान्तकारि भानुसुते भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रशनि राहु केतवे सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु ओम भूर्भुवः पाशपाणि नमस्तुभ्यं पद्मनि जीवनायक यावत् कर्मसमाप्तिश्च तावत् त्वं सुस्थिरो भव नमस्कारान् समर्पयामि बोल साचे धर्म तिष्ठरम प्रतिगृह्णामि अर्घोर गौरगा। खाली कटोरी में जल लो, थोड़ा जल डालो, वहाँ जो खाली कटोरी है ना इनमें नहीं, हाँ इनमें डाल लो, थोड़ा जल डालो इनमें, चल गया लो। अब वापस करना ओम अर्घोर गौरगा अर्घ प्रतिक्रियताम अर्घम प्रतिगृह्णामि। हाँ यानी कमल साहब ने धीरे से हाथ में दे दो जल में, इसे मस्तिष्क पे स्पर्श करा करके मस्तिष्क पे ऐसे चलो इन्हें साइड में रखवा दो। ओम आचमनीयम थोड़ा सा पीने के लिए जल देवान एक बार देखो, ये तो कटोरी और ले लो या हाथ में डायरेक्ट हाथ में करो, ऐसे कर दो, आगे करो ठीक है। आचमनीयम 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 प्रतिगृह्णामि आचमनीयम प्रतिगृह्णामि। हाथ धुला दो वापस। हस्त प्रक्षालनम मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्क मधुपर्क प्रतिगृह्यताम मधुपर्कम प्रतिगृह्णामि। लो भाई साला जी, आप वहाँ का साला जी थोड़ा दूर आया है, मैसूर आया है, वहाँ के नाश्ता पानी की व्यवस्था करना ठीक है। दो वन हाथ में एक बार इन्हें एक बार नजर डाल लो, थोड़ा देख लो, वहाँ खोलो दो बात लो, कोई बात नहीं। अब आप एक बार हाँ कोई बात नहीं। अब पी लो, इसमें शहद है, दही और घी है, तीन चीज़ें, कुछ नहीं है, पी लीजिए। थोड़ा हाथ धुला देगा वापस, जल पिला दो, हाथ धुला दो। ये उसी ले लो, आप फोटो हो गया कुछ। आप जल पी लो और ऊपर से थोड़ा पी लीजिए ना, जल पी सकते हैं। ये दो हाथ नीचे पे दो, हाथ आप पहुँच लो, वो पहुँचे चाय को थोड़ी देर बाद में दही के ऊपर चाय नहीं। हाँ विद्यानगर अगर ज़्यादा आदमी है तो वो शहद ही लिखे एक अंदर भी औषधि में सूखी औषधि में मिला के कहीं लिखा शहद लिखो, क्योंकि वो शहद कही है हर आदमी शरीर की सारी बॉडी के अंदर की दवाई ने भेज दे। इसलिए ये था आपको ससुराल तक से एक छोटी बात है। मैं शहद ये खिलाया आपने भाई, आप मीठा बना रहे हो हैं, जीवन में सदा मिठास जो है बने रहो, बोलो तो भी मीठा बोलो, व्यवहार करो तो भी मीठो करो, हैं मीठा होना चाहिए कोयल की तरह है। और दूसरी चीज़ में दही मिलाए, आप दही पिलाए आपने, आपका साला जी दही क्यों पिलाए? दही कही है आदमी को कभी भी पेट से संबंधित कोई बात हो तो डॉक्टर एक ही बात बोले, ये बोले दही या छाछ है, क्योंकि वो शांति देने वाली चीज़ है। तो भाई आप शांत बने रहो परिवार के लिए, 300 नेत्र कभी परिवार का नहीं बोलो, कोई छोटी मोटी बात हो जाए तो है। आपने तो दही को टिको लगा पाओगे, एक छोटा सा विधान है मेन गेट का ऊपर, आजकल लगा हुआ लगा हुआ नहीं पता है, दही को टिको लगाता फिर गेट पर, वो ये नहीं लगाता कि भाई आदमी शांत बने रहता है। जो जवाई जी है कंवर साहब है,
तो आपका परिवार के लिए 300 नेत्र वागुने को लगे हैं, ठीक है भाई। हाँ अब उसके बाद में एक चीज़ और मिलाई थी, घी। घी शास्त्र के भी घी आयु में बढ़ावा वाली चीज़ है, कही है, पर शर्त कही है शुद्ध होना चाहिए, ठीक है भाई। चलो एक आने धागो दे दो मेरे को, कन्यादान का संकल्प है। इन्हें तोड़ने को भी छोटा सा एक संकेत है कि जीवन में कभी कोई छोटी मोटी बात होगा तो बैठ के समझनी है, खींचनी को ना दोनों तरफ से। खींचने के बाद स्थिति है जो अभी देखिए ना आप है, रहीमन धागा प्रेम कार मत तोड़ो छिटकाई, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़े। सुना नहीं सबने है, इसलिए भाई रजत जी, क्या रजत जी आपके लिए बड़ी विशेष है। आज मार दिन ध्यान दो, हम दो जन कल में बातें ही कर रहा हूँ, ठीक है क्या? आ जाते बात पर ध्यान दो, बात समझ में आई थोड़ी सी हमारी है भाई। ये जो है जीवन है प्रेम के धागा की तरह, कैसा है, चाहे पति पत्नी हो, सास ससुर हो, या सभी रिश्ते आगे सारे प्रेम, वो कभी भी उनके ऊपर आँच नहीं आनी चाहिए। कोई बात हो तो खुल करके वहाँ बैठ के बात कर लो, कम से कम मन मुटाव या दूरियाँ बताना परिवारों में ठीक नहीं होता है ना। चलो वांग बा अस्तु हो, हाथ में देखो अग्नि की तरफ करो आप, यो आपको ही संवाद है, आपको ससुर जी को संवाद चाल रही हूँ मैं, समझा रही हूँ भाई, ठीक है। बीच में अग्नि की तरफ हाथ करो, अग्नि की तरफ इन्हें रुमाल में नीचे रखो, शिटाने नीचे रखो एक बार के लिए, हाथ रखो, अग्नि की तरफ हाथ करा, मुख के हाथ लगाओ, वांग बा अस्तु, आप मुख से सदा मीठा बोलो, किसी काम रसोड़ में प्राणस्तु, हाँ चक्षुण में चक्षुस्तु हो, आंखों के आलू अच्छा देखो जीवन में, ओम प्राणोर में ओजे अस्तु हो, उरोर में ओजस्तु हो, अपनी भुजाओं को, तो सर्वे अरिष्टानि तेंगानि तनु पूरे शरीर के टच करो। संतो, आपको जीवन सुखी हो यह कामना की गई है। कन्यादान संकल्प, पहले अग्नि स्थापना है, और भी सिस्टम आप ही है, आप ही करो। मम सम्मुखो वरदो भवः योजक अग्नये नमः। लो सा पुगराज जी नेक रखो सा एक गीत ले हो यार, एक 500 रखो, अग्नि को नेक रखो, बहन के बहुत रखो। देखो जीवन में शास्त्र केवल भाई 1000 अश्वमेध यज्ञ कराना, विको फल मात्र काम, तो जीवन का बहुत वृहत फल काम है। पहले तो शास्त्र केवल भाई 3 प्रकार को ऋण चुकाने के लिए आदमी कन्यादान करे। कितना प्रकार का ऋण है? कोई भी मनुष्य को अपना घर में जैसे कोई बालक जन्म होगा ना, क्या वो जन्म होते ही पहले 3 प्रकार का कर्ज लेकर सिर पे चढ़ जाओ बेटे बेटी अपने आप ही। वो 3 प्रकार का ऋण जो है, एक देव ऋण है मतलब परमात्मा को, एक है पितृ ऋण है मतलब माता पिता को है, अपने माता पिता ने जन्म दिया उनका ऋण, एक ऋषि ऋण जो मतलब गुरुजन है जो अपने गुरु जी हैं उनका ऋण। ये 3 प्रमुख ऋण है, जैसे 5 है आगे और समझाऊंगा आपने पुगराज जी। तो ये 3 प्रकार का ऋण चुकाने के लिए अपना पूर्वजों को ऋण चुकावा के लिए कन्यादान करें, है ना, और भगवान की मोक्ष प्राप्ति के लिए कन्यादान करने को विधान है। शास्त्र के में एक जब छोटी कन्या जन्म होगा घर में तो आदमी बहुत प्रसन्न होगा है, कन्या जब आती तो बहुत खुशियाँ मनावा आदमी, फिर मैंने आप लाड प्यार से बड़ी करा थोड़ी सी, फिर मैंने पढ़ा करके लिखा करके एक अच्छा संस्कार दे करके एक योग्य बना करके कन्यादान जो करा। कन्या 2 कुल्ले पैदा, एक कुल्ले नहीं 2 कुल्ला तारवा वाली चीज़ जो है वह कन्या है? एक अपना स्वयं का गोत्र ने भी बेटा आगे जा रही ससुराल पक्ष का गोत्र ने भी तारने को जो काम करे वह करें है। तो बड़े प्रेम से सीधो हाथ रखो, आपको सीधो हाथ रखो, प्रेम से भाव करते हुए 3 मानो लो, ओम 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 विष्णोर विष्णोर विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य श्री ब्रह्मणो निद्वितीय प्रार्थे श्री श्वेतवाराकल्पे जम्बुद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे कुमारिकाखंडे कर्नाटक नाम्नि मंडलांतर्गते बेंगलोर नाम्नि महानगर मध्ये मैसूर मार्गे राजराजेश्वरी नगरे पूर्णिमा पैलेस मध्ये
संवत द्वियशीति भानुरेव उत्तरायणे वसंत वर्षा ऋतौ श्री आषाढ़ मासे शुक्ले पक्षे नवम्यायां ऋतौ शुक्रवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां गोत्रोत्पन्नस्याः गोत्र बोलने में गोत्रोच्चारणम सब अपने अपने गोत्र बोलना में एक बार सभी अपने अपने गोत्र बोल लो। माता पिता को नाम बोला, स्वयं को नाम बोलो, धर्मपत्नी जी को नाम बोला, साथ में कन्या को नाम बोल रहे हो भाई, सुकन्या को नाम भी बोल रहे हो, सपत्नी को हम। मैं जो बोल रही हूँ ना बड़ा प्रेम से समझ लीजिए आप, ध्यान इधर आकर के सुनने का है ना। मम यजमानस्य समस्त पितॄणां विरति स्यानंद ब्रह्मलोकावाप्यादि कन्यादान कल्पोक्त फलावाप्ते अनेन बलेन अस्यां कन्यायां उद्पादयिष्यमाण संत्यत्या दशपूर्वां दशात्परान् पुरुषा आत्मानं च पवित्रीकर्तुं श्री लक्ष्मी नारायण प्रीतये ब्राह्म विवाह विधिना बोलो कन्यादानम अहम करिष्ये। ये कन्यादान में मेरे पूर्वजों को ऋण से पूर्ण होने के लिए, मुक्त होने के लिए करूँगा। हाँ, पुनः विष्णवे नमः। हाँ, अब वापस टिकट विष्णुदावारो नक्षत्रम विष्णुदेव च योगश्च कर्णं चैव सर्वं विष्णुमेव पूर्वोच्चारित गुणगण विशेषण विशिष्टायां। फिर गोत्र बोलने वहाँ, नाम बोलने वहाँ, वापस अपने अपना माता पिता को नाम, स्वयं को नाम, धर्मपत्नी जी को नाम, सबको नाम बोल लियो। नाम के बाद में मम यजमानस्य श्री ही वर पक्ष की गोत्र बोला पापा एक बार, मारु गोत्रोत्पन्नस्य। आपका परदादा जी को नाम कही है, 3 पीढ़ी को नाम पूछना यानी आगे वंश की जान पहचान परिचय निकालने हो है ना भाई। मारू गोत्र में ये जो जन्म हो, आपका परदादा जी को नाम कही है छोगालाल जी, आपके परदादा जी, दादाजी के पिताजी मतलब है ना। छोगालाल जी कश्य प्रपोत्राय, उनके प्रपुत्र हुए मारू गोत्रोत्पन्नस्य। फिर आपका दादाजी को नाम बाबूलाल जी कश्य पौत्राय, उनके पुत्र हैं। और पिताजी को नाम मारू गोत्र में गौतम जी मारू का सुपुत्र है। 3 बार मन में उच्चारण कर लो भाई आप 3 पीढ़ी को नाम। हाँ, अब वापस अपनी गोत्र भी बोला भाई, नक गोत्रोत्पन्नस्य है। आपका दादाजी को नाम बोलो, आपका दादाजी, आपका दादाजी, कोई बात नहीं, 2-3 दिन की थकान भी है, थोड़ी चाय पिलाओ खाना, थोड़ी कीमत रखो, ठीक है। हाँ, दर्ग गोत्र में उत्पन्न है। आपके दादाजी को नाम बोला, प्रगोत्री की दिया नाथूलाल जी, आपका दादाजी नाथूलाल जी के प्रपोत्री भी, आपका पिताजी कौशल जी की पोत्री भी, और आपको कुकराज जी कश्या है सुपुत्रिम। 3 बार आगे मन में उच्चारण कर लो। आप ही सुखी अपना गोत्र और नाम के साथ जिसको बोल रहे हो है ना, कोई तो भतीजी भाणजी जो भी लगे सबको उच्चारण कर रहे हो, बहन वगैरह को, ठीक है भाई। मम्मी जवानिश्या है। हाँ, अब वापस एक बार और साहब को गोत्र बोला, मारू गोत्रोत्पन्नस्य है श्री ही। और साहब को नाम बोला रजत कुमार जी कश्य है विष्णु स्वरूपिणी। आज का दिन कौन सा रूप में है ये? भगवान विष्णु का रूप है। लक्ष्मी चंद जी के ध्यान देव, ध्यान देवा। लक्ष्मी चंद जी मारू गोत्रोत्पन्न, मारू गोत्र के अंदर रजत जी जो है आज विष्णु का रूप में, ठीक है। हाँ, अपने वापस फिर की गोत्र बोला, दर्ग गोत्रोत्पन्नस्य है। अपनी कन्या का नाम बोला मीनाक्षी नामनी कन्या श्री रूपिणी, मतलब लक्ष्मी का रूप में, ठीक है। लक्ष्मी रूपिणी वराटिनी यथाशक्त्या अलंकृतां सोपस्करां प्रजापति देवतां देव अग्नि गुरु ब्राह्मण सन्निधोः साक्षी प्रजोत्पादनार्थं पत्नीत्वेन तुभ्यमहं संप्रददे। हाँ, उगराज जी खड़ा हो भाई, ताकि नींद उड़ाओ, खड़ा हो तेरे से, दोनों खड़ा हो, एक बार दोनों खड़ा हो, तेरे से खड़ा हो। बाकी आप थाली टिके दो, इस थाली में घुमा दो, बाकी इस संकल्प में थाली जोड़ो भाई, ठीक है। आगे से आगे आज जो मेरी कन्या है लक्ष्मी का रूप में आपने प्रदान किया, आप प्रसन्न होकर के अभी कन्या ने स्वीकार कर जो, इन्हें जीवन भर प्रसन्न रखने की जिम्मेदारी आपकी है। बड़ा प्रेम से आपको जीवन जो है आनंदमय हो, ऐसा काम अपने जीवन में धर्म के साथ लेकर के पसंद है ना। वराटिनी यथाशक्त्या अलंकृतां, पुगराज जी आप बोल रहे हैं भाई, मैं इन्हें अलंकृत करके सजा दजा करके जो तो अच्छो हो तो अच्छो के दो मैं। वराटिनी अलंकृतां सोपस्करां प्रजापति देवतां
और आज के बाद में नो डिमांड, किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए आपकी। या कन्या लक्ष्मी है साक्षात, ठीक है भाई, इन्हें स्वीकार कर जो। 4 आदमी की साक्षी में कन्या दे रहे हैं आप, देव, अग्नि, ब्राह्मण और भगवान चंद्रमा की साक्षी में, बंधु बांधवा की साक्षी में यह कन्या मैं अपने पत्नी के रूप में दे रही हूँ आपकी वंश वृद्धि के लिए, ठीक है भाई। आप इन्हें स्वीकार कर जो। ऐसे बोलो, आपको हाथ रखना है, आपको पहले कन्या को हाथ यहाँ हाथ रखो, एक तो उठा करके, हाँ हाथ रखो, बस छोड़ दो। आप बोलो स्वस्ति, बोलो स्वस्ति, स्वीकार है, ठीक है। आप थाली सामने रख दो, आगे एक बार रख दो, खाली खाली रख दो, बैठो। माइक थोड़ी देर बाद में। अग्नि नारायणाय नमो नमः योजक अग्नये नमो नमः ध्यानात् पुष्पाणि समर्पयामि। योजक अग्नये नमो नमः नमस्कारान् समर्पयामि ध्यानात् पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः ओम पितृ विष्णुदावारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च गणं चैव विष्णु में जगदाह मारु गोत्रोत्पन्नस्य। बोलो पिताजी को नाम बोला पहले एक बार, पिता आपको नाम बोलो, बोलो ममा कन्या नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे नमः। ओम स्वस्वाहा इदं सूर्याय। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम भूस्वाहा इदमग्नये नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे नमः। ओम स्वाहा इदं सूर्याय नमः। ओम एक जो भाई तलवार तो आईडी है, तलवार आईडी मामा जी और एक भाई, मामा और भाई से मामा एक गंगणपति तो बुला लीजिए ना, मामा जोड़ के लिखा है, एक फोन कर दीजिए 20 मिनट बाद में जरूर। अतः आहुति। हाँ चलो भाई, हाँ अब आहुति पहले घी क्या होता है तो ओम तन्नो अग्नि वरुण से विद्वान देव से आशिष्टा इदमग्नि वर्णाभ्यां नमो सत्यन्नो अग्नि पमोदि नेदिष्टो च औक्षोदिष्टो अवेक्षणो वर्णपुराणो विवृणेतो कुसो नेदि स्वाहा इदमग्नि वर्णाभ्यां नमः। ओम आशाग्नि स्वस्तिपास्त सत्यमित्रमया एष अयानो लिंगाजनदेवी विदुः स्वाहा इदमग्ने से नमः। देते सनं प्रणजे सत्रं जिन्याः पादायुधामन्तः हे वीणो अद्य सहितो विष्णु विषये मुञ्जुनवरदा स्वर्गाः स्वाहा इदं वर्णाय सर्वे विष्णुवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुभ्यः स्वर्गेभ्यश्च नमः। मुग्धोत्तमं वर्णपाशमस्मदवातमं द्विमतिमुद्रदाय गावयमानुद्रदैनवानागसो अधिकैषाम स्वाहा इदं वर्णाय इति आयादिते नमः। ओम पुनः गणपति होम गणेश जी आहुति लगामा गणेश जी की। ओम गणपति थोड़ा सा जल की 5-7 छोटी बातें ला दो, 5-7 मांगे। हाँ ओम ओम दुर्गायै स्वाहा। ओम महाग्नोम इंद्रो तंबुरोदि विवाहन पुत्रेगे कामासादयाध्या। ओम अग्नये स्वाहा। ओम आकुते ओम आकुते निस्सावमानो निवेशेन कमकंच किरणेन सेताति राजे उजादि पुराणि विष्णाम सूर्याय स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। स्वाहा बोलो साथ में, ओम सूर्याय स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम भौमाय स्वाहा। ओम बुधाय स्वाहा। ओम बृहस्पतये स्वाहा। ओम शुक्राय स्वाहा। ओम शनिश्चराय स्वाहा। ओम राहवे स्वाहा। ओम केतवे स्वाहा। ओम अधिदेवताभ्यो स्वाहा। ओम प्रतिदेवताभ्यो स्वाहा। ओम पंचलोकपालाय स्वाहा। ओम वास्तुपुरुषाय स्वाहा। ओम
नक्षत्रबालाय स्वाहा ओम तस्वीरबालाय स्वाहा ओम असंख्याता सहस्राणि तीर्थादिभूम्याम् एकाकुसंयोजिने वदन्वानि तन्मसि ओम सिंहासनाय स्वाहा ओम कुलदेव्यै नमः स्वाहा ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम पितृश्वर देवताभ्यो नमः स्वाहा। चलो अब आप सबके एक आवती लागी वापस पुनः आवती चलने देवा। ओम वेदा ओम वेदा गाढ़ गंधर्वाजनयनं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा। आते लगो ओम वेदा गाढ़ गंधर्वजो करजो तुदो नामताभ्यः स्वाहा। ओम सकुलो विश्वसामा सूर्यो गंधर्वाजनयनं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा। ओम सकुलो विश्वसामा सूर्यो गंधर्वस्य मरीचयो अप्सरसा आयो नामताभ्यः स्वाहा। ओम सुकुम्नः सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा गंधर्वः समेतं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा। ओम सुकुम्नः सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा गंधर्वस्य नक्षत्राप्सरसो वेगयो नामताभ्यः स्वाहा। ओम इकिलोद्रिसि गजावादो गंधर्वसमेतं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा। ओम इकिलोद्रिसि गजावादो गंधर्वस्य सरसा ऊर्जो नामताभ्यः स्वाहा। ओम भुजु सुपर्णो यज्ञो गंधर्वः समेतं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा। ओम भुजु सुपर्णो यज्ञो गंधर्वस्य दक्षिणा अप्सरसस्तावा नामताभ्यः। ओम प्रजापति विश्वकर्मा मनो गंधर्वः समेतं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै। ओम प्रजापति विश्वकर्मो मनो गंधर्वस्य ऋक्सामानिप्सरसा एष्टयो नामताभ्यः। ओम चित्तञ्च ओम चित्तिश्च ओम आकुतञ्च ओम आकुतिश्च ओम विज्ञातश्च ओम विज्ञातिश्च ओम मनश्च ओम सक्वरिश्च ओम दर्शश्च ओम पौर्णमासञ्च ओम बृहच्च ओम रथंतरञ्च ओम प्रजापतिर्यानन्दाय विष्णे प्राय चतुर्ग्रहवृतनादेको तस्मै दिशः समनमन्त सर्वाः सौग्र्यो सैर्यो बभूव स्वाहा। यथा बाण प्रहाराणां कवचं भवति वारणं तद्वदेवोपदातानां भवति। एक दुपट्टो और चाय दोनों सो है कोई करना हाथ दे दीजिए दो दो एक दो एक दो श्यामा शिष्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मणि श्यां देवत्याग स्वाहा। ओम इंद्रो ज्येष्ठानामधिपति समावत्वस्मिन् ब्रह्मणस्मिन् जिते श्यामा शिष्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मणि श्यां देवत्याग स्वाहा। ओम जम पृथिव्याधिपति समावत्वस्मिन् ब्रह्मणस्मिन् जिते श्यामा शिष्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मणि श्यां देवत्याग स्वाहा। ओम वायुरत्नजाधिपति समावत्वस्मिन् ब्रह्मणस्मिन् जिते श्यामा शिष्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मणि श्यां देवत्याग स्वाहा। ओम सूर्यो दिवोधिपति समावत्वस्मिन् ब्रह्मणस्मिन् जिते श्यामा शिष्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मणि श्यां देवत्याग स्वाहा। ओम चंद्रमा नक्षत्राणामधिपति समावत्वस्मिन् ब्रह्मणस्मिन् जिते श्यामा शिष्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मणि श्यां देवत्याग स्वाहा। ओम बृहस्पति ब्रह्मणोधिपति समावत्वस्मिन् ब्रह्मणस्मिन् जिते श्यामा शिष्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मणि श्यां देवत्याग स्वाहा। ओम मित्र सत्यानामधिपति समावत्वस्मिन् ब्रह्मणस्मिन् जिते श्यामा शिष्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मणि श्यां देवत्याग स्वाहा। ओम वर्णोपामधिपति समावत्वस्मिन् ब्रह्मणस्मिन् जिते श्यामा शिष्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मणि श्यां देवत्याग स्वाहा। ओम समुद्र सोत्यानामधिपति समावत्वस्मिन् ब्रह्मणस्मिन् जिते श्यामा शिष्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मणि श्यां देवत्याग स्वाहा। ओम अन्नगो साम्राज्यानामधिपति समावत्वस्मिन् ब्रह्मणस्मिन् जिते श्यामा शिष्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मणि श्यां देवत्याग स्वाहा। ओम सोम औषधीनामधिपति समावत्वस्मिन् ब्रह्मणस्मिन् जिते श्यामा शिष्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मणि श्यां सात फेरों के सातों वचन प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। सात फेरों के सातों वचन प्यारी दुल्हनिया
सब कुछ है तेरे सजन, उनके चरणों में जीवन बिताना हो। सात फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। सात फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। मैनू चढ़िया इश्क में रंग तेरा एक हो गया, अंग मेरा अंग तेरा। रब मिले जद मिलिया माही मैनू संग तेरा। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, के 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, के 100 जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। इश्क करम है मेरा ठिकाना, तेरी ही दहलीज हो। मैं हूँ दीवारे छत है पिया तू, रब की मुझे नेमत है पिया तू, मेरे लिए तू बरकत का तावीज़ है। जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी, है चांद में भी दाग पर न तुझ में एक भी। खुद पे हक मेरा तेरे हवाले कर दिया।
जिस्म का हर रुआं तेरे हवाले कर दिया। मैनू चढ़िया इश्क में रंग तेरा एक हो गया अंग मेरा अंग तेरा रब मिलया जद मिलया माही मैनू परिक्रमा धर्म के लिए, दूसरी अर्थ के लिए, धर्म अर्थ और तीसरी है काम के लिए, और लास्ट परिक्रमा चौथी जो होगा वह मोक्ष के लिए होगा। किसके लिए होगा? मोक्ष के लिए होगा। 4 परिक्रमा बताई गई है, अग्नि के 4 परिक्रमा बताई गई है। सप्तपदी हो गए और 4 परिक्रमा हो गए। ठीक है, तो शास्त्र के हो भाई आप मंडप में आया, सारा देवता की पूजा वगैरह की दिया, हवन की दो, हाँ एक को पूरा जितों भी प्रोसेस है सब देवताओं का आशीर्वाद भी लेने आएंगे, सब काम हो गया। फिर भी शास्त्र क्या भाई जब तक आप वाम भाग में आकर के नहीं बैठा तब तक कन्या कुंवारी ही कहता है। वामांग आने के बाद वह आपकी धर्म पत्नी अर्धांगिनी कहलाती। तो ये 7 वचन जो है मीनाक्षी की प्रभु मैं समझा रही हूँ, आपने आप बड़ा ध्यान से सुनजो। पहला वचन है कि भाई जीवन में गृहस्थ जीवन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपने मारवाड़ में मेवाड़ में एक चलन है, फेरा होता है नीचे एक जूड़ो रखता, जूड़ो है। आजकल धीरे धीरे वो चलन खत्म हो गया है। गाड़ी पे जो 2 बेला का ऊपर एक लकड़ी रखे जाओ, जूड़ो बोला आपने उठा है तो जूड़ो रखे जाते, वो ईले रखे जाता भाई रजत जी और मीनाक्षी जी ध्यान देना। ठीक है, क्यों रखता कि भाई जीवन में सुख भी आए और दुख भी आए। कभी भी जीवन में एक तरह की परिस्थितियाँ नहीं चल सकती, उतार चढ़ाव जीवन को नियम है। अच्छे दिन भी आना है, बुरे दिन भी आना, समय है बदल तो रही। ठीक है, तो शास्त्र कह रहा भाई सुख में ज़्यादा हर्षित नहीं होना चाहिए आदमी ने। सुख आ जावे, अच्छा दिन रहे तो कभी कोई गरीब को, समाज परिवार कोई भी हो एक से इनको कभी अपमान अनादर नहीं करना चाहिए। अपने अहंकार बस प्रसन्न हो, अच्छी बात है, पर कभी किसी का अपमान ना करें हैं। और अगर दुख आ जाए जीवन में तो आदमी ने कभी घबराने की आवश्यकता नहीं है, धैर्य रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? धैर्य रखना चाहिए। सुख और दुख में आप मिल करके, अगर ये मीनाक्षी बोल रही सुख दुख कोई भी परिस्थिति हो तो आप मिल करके साथ में चलना। आपने दोनों ही परिस्थितियों में सब मिल करके रहना है। जैसे जीवन में बैलगाड़ी चले, दोनों ही साथ में चले तभी वह गाड़ी को चलना संभव है। 2 व्हीलर ने लेके समझ लो एक पियो पिंजरो है तो आप गाड़ी नहीं चला सका, वैसे ही जीवन है। ठीक है, तो आज के बाद में आप साथ में मिलजुल करके चाल। पहला वचन है स्वीकार है, स्वीकार है। दूसरा वचन में कन्या कह रही है भाई देखो 3 प्रकार को आदमी के ऊपर ऋण ले। कितने प्रकार को? एक में आपने शुरू में बताया हो देव ऋण, मतलब भगवान को ऋण है। परमात्मा को जो ऋण है वो कैसे चुकाया जावे? आप कम से कम 10-20 मिनट आधो घंटों भगवान के लिए समय देंगे। आप मंदिर जाओ, नवकार मंत्र को जाप करें, साधना करें, ध्यान करें, गुरु वाणी सुना, कोई भी रूप में करो, उससे कहीं अगर भगवान को जो ऋण है वो चुक जाए। उसके बाद में माता पिता को ऋण है। आदमी ने माता पिता की आज्ञा की पालन करना, माता पिता के कहे के अनुसार चलना चाहिए, अच्छी सेवा करनी चाहिए। आप सब प्रकार की सुख सुविधाएं अगर माता पिता ने दे दो और अगर आप आज्ञा की पालन न करें माता पिता को तो माता पिता कभी प्रसन्न नहीं रहते राजे जी। तो भाई सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ की आज्ञा को पालन। ठीक है, तो उससे माता पिता को ऋण आदमी पूर्ण हो जाएगा, चुक जाए। ठीक है, उसके साथ में आगे एक और ऋण है, 3 प्रकार का ऋण है। गुरुजना का ऋण, आप गुरुजी के द्वारा पढ़िया लिखा शिक्षित या आगे बढ़िया। कई प्रकार का गुरु रहेगा, शिक्षा देवा वाला अलग है, धर्म शिक्षा देवा वाला और अलग रहेगा, महाराजा वगैरह। तो आपने भी जीवन में देखो
आप आज योग्य बढ़िया हाँ व्यापार में बिजनेस में सब में एक गुरु रहे तो जीवन में आपने भी कोई अवसर मिले तो 2 आदमी ने 5 आदमी ने जीवन में आगे बढ़ानो तो सो काम आपने करना चाहिए। गुरु की वाणी के आधार पर आपने चलना चाहिए, उससे गुरु जी का ऋण छूट जाए। एक है गौ माता को ऋण। आप गौ सेवा जितनी संभव है वह आप करो ही हो, अच्छी बात है। सब धर्म से जुड़ेला आदमी हो, धर्म के प्रति बहुत श्रद्धावान आदमी हो, आगे भी आप इसी प्रकार सेवा करता रहो, अपनी श्रद्धा बनी रहो गौ माता के प्रति, या कामना आपने करनी और उस गौ सेवा के लिए भी जीवन में कुछ न कुछ अंश थोड़ा निकालते रहना ताकि सेवा होती रहे तो गौ माता को ऋण भी ऋण हो जाओ। एक है राष्ट्र को ऋण, धरती माता को है वो कैसे चुकाया जाए। आज अपन जन लड़ने की बोला अगर आप बॉर्डर के ऊपर तो संभव नहीं है आपने एक बार के लिए है, कोई बात नहीं, पर कुछ और कर्तव्य है कि आपने ऐसा काम करना जो कम से कम ये देश को गर्व हो आपके ऊपर कि भाई चलो आपने कुछ अच्छा किया जीवन में है। और छोटी छोटी कुछ जिम्मेदारियां रहे वाने भी आप निभा करके भी देश को कर्तव्य पूर्ण कर सकोगे। ठीक है, 5 साल में मतदान आवे, 1000 काम छोड़ के मतदान कर दो तो भी देश की कुछ छोटी छोटी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएगी। इस प्रकार का ये दूसरा वचन है, स्वीकार है, स्वीकार है। तीसरा वचन में यह कहना कह रही है जिस प्रकार आप अपना माता पिता को परिवार को सम्मान करो, आज के बाद में आपके ऊपर डबल जिम्मेदारी है। यहाँ का माता पिता, दादा दादी, बड़ा पिताजी, मामा जी, बुआ जी, फूफा जी सब बेटा है, चाचा चाची बेटा है, भाई बहन बेटा है, बड़ा भाई भाभी बेटा। तो आज के बाद में ये कह रहा है भाई देखो आपने छोटी सी उम्मीद है कि पारिवारिक वो है आपको सम्मान। कंवर साहब जब तक शांत बन बना रहे ना जब तक वह भगवान नारायण को विष्णु को रूप है, पर जब अगर वो 300 डेढ़ परिवार पर वही कभी भूल जावा तो यमराज कहलावा क्या कहलावा। हाँ, तो आपने इसे क्रोध को रूप कभी जीवन में न दिखाना है। जवाई राजा कहवा तो शांत रूप मतलब भगवान नारायण को रूप, विष्णु को रूप। तो आपने कभी कोई बात हो जाओ तो ये कह रहे हैं आप हमारा माता पिता को जो आशीर्वाद दे और भी छोटा मोटा यहाँ को जितो हो उस जीवन पर देता है इसे आपने आपको अच्छा सम्मान दोनों परिवारों में लेकर के निभा करके आपने चलना है। तो यहाँ को तीसरा वचन है, स्वीकार है, स्वीकार है। चौथा वचन में यह कन्या कह रही है भाई देखो जीवन में कई है जिम्मेदारियां जब बढ़े, ये कह रहा भाई मैं घर की जिम्मेदारियां निभा ले सब तरह की है, पर संडे संडे में शॉपिंग वगैरह करनी, बाहर की कुछ जिम्मेदारियां है, बाहर के लिए आपने साथ जाना है, साथ वाले निभाना है। ये कह रहा है कि भाई देखो परिवार में क्या होता है, आज माता आपके पिताजी आपको विवाह करवा करके काफ़ी बड़ी जिम्मेदारियों एक बार के लिए निवृत्त हो जाए, पर आज के बाद में आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाए हैं। गृहस्थ जीवन का मतलब ही वही है, आज के ऊपर आपके बाद जिम्मेदारियां जब बढ़ी तो भाई कोई भी कार्य बाहर घर की जो व्यवस्था करनी सारी की सारी जिम्मेदारियां आपकी। ये घर पे घर को जितना भी काम है भोजन बनाना, झाड़ू पोछा इत्यादि और भी कोई काम हो तो सब कर ले। बच्चा बच्चे ने अच्छा संस्कार देना, बच्चा बच्चे ने पढ़ाना लिखाना मोटा करना सब जिम्मेदारियां यहाँ के, और बाहर की जिम्मेदारियां आप निभाओ। गृहस्थ जीवन की सब जिम्मेदारियां निभाने के लिए अगर तैयार हो आप तो यह कन्या वाम बाग में आने के लिए तैयार है, स्वीकार। अगला 5वां वचन में कन्या कि भाई रजत जी ये कह रही कन्या कोई भी कार्य जैसे आज सबके साथ सम्मान के साथ लेके बैठा हो वैसे ही आगे भी आने कोई भी शुभ कार्य आपका घर में रहे, शादी विवाह गृह प्रवेश ओपनिंग तो साथ लेकर के बैठा राय वगैरह यहाँ को भी लेनी। आप कोई शुभ कार्य करो और कोई नया काम करो, व्यापार करो, बिजनेस करो, कम से कम हर कार्य में यहाँ की थोड़ी बहुत विचार विमर्श और परामर्श लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के बाद में ये जीवन को आधो अंग है, अर्धांगिनी कहलाया। तो आपने कोई भी कार्य करा तो एक बैंक बैलेंस वगैरह को हिसाब भी टाइम टू टाइम समय तो दे दो, कितना कमा रहा न कमा रहा, कहीं कर रहा कहीं न कर। अभी तक आपका सच्चा दोस्त आज के बाद में अभी एक मंत्र भी आया एक अंदर, सच्चा मित्र कौन है आज के बाद में? एक सच्चा मित्र, साथ वाला भी अच्छा मित्र, अच्छी बात है। और आज के बाद में जो हर दुख में साथ देने वाला एक सच्चा मित्र है, ये है आपके साथ है। परामर्श लेकर आप स्वीकार है। इसका अगला वचन में कि भाई एक अगला वचन में कन्या केरी मीनाक्षी तो भाई आप देखो चाहे बेंगलोर में रहवा, मैसूर में रहवा और कहीं भी व्यापार बिजनेस करा, अपनी भारतीय संस्कृति ने एक तो न बोल लो। आजकल लोग धीरे धीरे भी हो रहा अपनी संस्कृति जो है संस्कार है भी धीरे धीरे छोड़ते हुए
विलुप्त होती संस्कृति, क्योंकि आप अभी पर ध्यान नहीं दे रहे थोड़ा बहुत भी। 24 घंटा होगा कम से कम 10-20 मिनट समय लेकर के कन्या कह रही है कि भाई देखो कैसे भी हो अपने जैन धर्म को नहीं छोड़ना, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म जो है, जिन सनातन धर्म में अपने जन्म लिया है, ये धर्म में निभा करके अपन चलो। शास्त्र के वो धर्मो रक्षति रक्षिता है, अगर धर्म की रक्षा आपा कह रहा तो धर्म की अपनी रक्षा अवश्य कह रही है। आज आप महापुरुषों ने क्यों याद करा, महावीर स्वामी ने, ऋषभ देव जी ने, भगवान महाराणा प्रताप ने, कृष्ण भगवान ने, भगवान राम जी ने, क्योंकि उन्होंने अपना धर्म का पालन किया है। मानव धर्म जो था उन्होंने सब पालन किया, उन्होंने मर्यादा स्थापित की, इसलिए अपन उन महापुरुषों को आज याद करें, है ना। तो भाई आप धर्म की रक्षा करते हुए, धर्म के पथ पे चलते हुए, अपने संस्कारों को निभाते हुए आपने जीवन यापन है। और कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य हो तो साथ में लेके बैठा, यात्रा वगैरह भी कह रहा आज के बाद को तो खाली टिकट एक्स्ट्रा लागनो, साथ ले जानो, ऐसे कोने भी घूमवा के लिए दोस्त अकेला निकल गया नहीं, दोस्ताने भी ले जाना, पर जाने भी सब परिवार जानो आज के बाद, अकेले नहीं जाओ, ठीक है भाई, स्वीकार है। ये वचन के लास्ट में एक वचन है, अंतिम वचन है कि मैं भाई कन्या 2-3 जगह रजत जी जा सके, आपकी धर्मपत्नी मान लो कोई बहन बेटी पास में दुखी, कोई कारण से आवश्यकता पड़ गई, चली गई हो, गुरुजी आएगा बेटे चले गया हो प्रवचन के लिए, मंदिर चले गया हो, अगर ये सार्वजनिक जगह पे बैठा है, 5 सहेलियाँ के बीच में बैठा है, तो आप यानी अपमानित नहीं करो। भारतीय संस्कृति में एक बात लिखी गई है, यत्र पूज्यस्तु नार्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, है कि भाई जहाँ नारी का सम्मान होता है, आदर होता है, वहाँ पर देवता भी रमन करने के लिए उस घर पे आते हैं। इसलिए अपने यहाँ पे 5 महानारियाँ हुई थी, 5 सतियाँ कहलाती है, अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा। आपने अहिल्या जी का नाम सुना, कुंती का नाम सुना, मंदोदरी का नाम सुना, द्रौपदी का नाम भी सुना और सीता जी का नाम भी सुना है। ये 5 महाकन्याएं कहती है। तो शास्त्र क्या भी आपको सम्मान और आदर आपका कह रहा, तो आप पूरे घर में लक्ष्मी को वास रही, या आपके घर की लक्ष्मी है गई है, साक्षात लक्ष्मी हुई, तो लक्ष्मी की तरह ही आपने इन्हें रखना है। घर पे आकर के आप फटकार सको, आपने कमरा लगा के 2 बार फटकारो तो सुन लीजिए, कोई बात नहीं, प्रेम से 2 थप्पड़ भी मार दो तो खा लीजिए, पर बाकी सबका सामने कभी कोई बात अपन है। और ये वचन में एक बात और भी कही गई कि आज के बाद में मीनाक्षी से बड़ी कोई भी माता बहन है तो इन्हें माँ को दर्जो देवा, बराबर में कोई है तो बहन को दर्जो, आपके छोटी कोई है तो इन्हें बेटी को दर्जो देवा। बाकी धर्म पत्नी का रूप आप सिर्फ मीनाक्षी जी ने ही स्वीकार करना। धर्म पत्नी मतलब है धर्म की रक्षा करने वाली। अपने यहाँ पे रजत जी भारतीय संस्कृति में आपने ध्यान में है कि भाई जो कुछ पड़ोसी देश है अपने के, वहाँ के डगे ये शहरों डाल करके विवाह कर ले रहा है। अरे देखियो आपने तो शहरों नहीं डाला, ध्यान है? पर आपने तो एक संस्कृति है, नारी ने भोग की वस्तु नहीं बताई गई, नारी को धर्म पत्नी कहा गया है, इसीलिए धर्म शब्द लगाया गया, धर्म पत्नी। आप हर परिस्थिति में यानी प्रसन्न रखो, खुश रखो, या आपकी एक जिम्मेदारी है। अगर पॉकेट में मनी है, प्रसन्न रखो, आपकी जिम्मेदारी है। पैसा हर मान लो खर्च नहीं करा तो गलत, ठीक है भाई, स्वीकार है, स्वीकार है भाई, खाली बजा दो एक बार से, सातों वचन आने स्वीकार है। अब भाई मीनाक्षी था के लिए भी कुछ वचन है, अब आपके लिए बता दूंगा। अभी तो आपके लिए भी है, आप तो एक तरफ का पूरा है रजत जी। अब आपका फायदा तो सो दो, बड़ा ध्यान से सुनो। अब आप कुछ बातें यहाँ के लिए बता रहे हो तो मैं आपकी सब बातें मान गई हूँ, पर हमारी भी कुछ बातें हैं, आप अगर जिन्हें मानता हो तो मैं आपको धर्मपत्नी बनाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो ये मैं कह रहा हूँ मम चित्तम मम रित्तम, शास्त्र कह रहा है भाई देखो आप यहाँ के चित्त के अनुसार चलना है? पति के भाव को समझ करके जीवन में जो चले तो एक धर्म पत्नी है। पतनते नेति सन्मार्ग है इति पत्नी ही, जो पतन से सन्मार्ग की ओर लेके जाती है ना, वह धर्म पत्नी करना है। कोई गलत कार्य अगर जीवन में कभी करे तो आपको साथ न देना है, अच्छा कार्य के लिए तो साथ खड़ो रहना है, तो गलत कार्य के लिए कभी साथ खड़ो न रहना है। आपने यहाँ के चित्त के अनुसार, यहाँ के मन के अनुसार चला। माता सीता जी
गंगा जी पार कर लिया ना, तब केवट एक माने गंगा जी पार करवाया है। केवट है, बंद करो ये बंद चला दीजिए। केवट जो है मीनाक्षी, केवट माने नदी पार करे गंगा जी, और भगवान रामचंद्र जी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो माता सीता भाव समझ गई कि भाई भगवान प्रभु मेरे पतिदेव संकुचित है मन में, तो उन्होंने अपनी अंगूठी पहन रखी है एक मुद्री का, उन्होंने निकाल के दे दिया ना, आगे कर दी प्रभु ये दे दो मुद्री का, उतरा ही करना। तो जीवन में कभी सुख दुख आ जावे, कोई परिस्थिति ऐसी आ जावे, तो आपने कुछ सब सर्वस्व अर्पण करना पड़े, तो भी मैं तैयार है। मम चित्तम मम वित्तम, आप चित्त के अनुसार चल लो या कि आज्ञा के अनुसार चल लो। कभी ऐसे नहीं कि भाई कोई सहेली तो भाई 5 तोला को 20 तोला को कुछ हार लेके मने में डालो नहीं है, कि घर की परिस्थितियाँ के अनुसार चल लो अपन है, कि घर ने निभा के चल लो अपन है, और या कि आज्ञा को पालन भी कर लो। शास्त्र कहे भाई चाहे आपके आव नहीं आदर नहीं, एक श्लोक है, आव नहीं आदर नहीं, नहीं नहीं नन में नैन, पर अगर कबू न जाए जी चाहे कंचन बरसे दे है। अगर मान सम्मान ना हो तो किसी पराये घर पे आदमी को कभी नहीं जाना चाहिए। जाना है तो आज की बात है, दोनों को साथ में जाना है, सम्मान के साथ जाना है, आदर के साथ जाना है। भले आपका ससुराल पक्ष भी है, पर ये सम्मान से बुलाए तो जाना है। सारी बीमारी में आप जा सका तो शुभ कार्य हो तो उन्हें सम्मान के साथ ही जाना, बिना सम्मान के नहीं जाना चाहिए। है कि लक्ष्मण रेखा कैसे, उस प्रकार आपने है कि आज्ञा को पालन करें। ये कोई बात की जब ये कार्य नहीं करना हो तो फिर ठीक है, नहीं करेंगे हैं। तो ये कह रहे हैं आप हमारा माता पिता को, परिवार को सम्मान कह रहे हो, आप नई जगह जा रहे हो सके थोड़ा बहुत कुछ समय आपने अगर परिवार में डरवा के लिए समय लग जाए, आप एक पेड़ में उखाड़ करके दूसरी जगह लगावा तो एक बार के लिए वो मुड़ जा रहा है। आप देखे हो ये बात, तो भाई आपके भी साथ वही परिस्थितियाँ हैं। शास्त्र कहे भाई कन्या आज एक जगह से दूसरे कुल में अपन भेज दिया है, तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बेटा आई, तो छोटी मोटी कोई बात है तो आपने बेटा सहन कर, डरवा को प्रयास कर लो, छोटी मोटी बात में व्हाट्सअप न कर लो। आजकल सीधो व्हाट्सअप या माता जी ने कहा काकी जी ने कभी फोन नहीं करना चाहिए, इसलिए शास्त्र कहे भाई कन्या ने 2 परिवारों ने निभा करके चलना है, 2 परिवारों को मान सम्मान और यश और प्रतिष्ठा जो है कीर्ति बढ़ानी है आपने, क्या जिम्मेदारी आपकी है। पराया पुरुष ने आप भी पिता के समान समझो, बराबर में भाई के समान समझो, छोटा कोई तो पुत्र का रूप में समझो, पति का रूप में आप सिर्फ भगवान को दर्जो तो जी स्वीकार है, स्वीकार है भाई।
न सोचा न मांगा, झोली में आन पड़ी। देखा न सोचा न मांगा, डोली में आन चढ़ी। ना तो ढूंढा है ना तो पाया है, ना तो खोया था ना बुलाया है, फिर किसने बांधी ये डोरी। हाय कैसी कैसी राह मिलाए जोड़ी, हो कैसी कैसी राह मिलाए जोड़ी। अरे देखा न सोचा न मांगा, झोली में आन पड़ी। अरे देखा न सोचा न मांगा, डोली में आन चढ़ी। तांबे जैसी होगी कोई लाली, या गेहूं जैसी गोरी और कागज जैसी कोरी दिलाना। बात करे तो फूल झड़ेंगे लाला, के फूल नहीं तो मोती, और मोती एक कटोरी रोजाना। घोड़ी पे चाहे न आए, आंखों का रेशम उड़ाए, ऐसा कहीं से बुलाए मुझे तो मैं आंखों में रखूं उसे। हाय किसने ये निंदिया तोड़ी, हो किसी कैसी राह मिलाए जोड़ी। अरे देखा न सोचा न मांगा, झोली में आन पड़ी। देखा न सोचा न मांगा, डोली में आन चढ़ी। हाथों की रेखाएं चलते चलते ये कैसे बुड़ जाती है, पैरों से जुड़ जाती है। आहा सपनों में धाना मेरे अपनों में, और चैन की नींदें ऐवे आंखों से उड़ जाती है। मांगा नहीं हुर होती, हल्का सा तो नूर होती। चाहे चिरागों की वो रोशनी हो, या हो वो सितारा कोई। हो किसने ये बांधी डोरी, हो कैसे कैसे राह, हो कैसे कैसे राह मिलाए जोड़ी। अरे देखा न सोचा न मांगा, झोली में आन पड़ी। अरे देखा न सोचा न मांगा, डोली में आन चढ़ी। ना तो ढूंढा है ना तो पाया है, ना तो खोया था ना बुलाया है, फिर किसने बांधी ये डोरी। हाँ कैसी कैसी राह मिलाए जोड़ी, हाँ कैसी कैसी राह मिलाए जोड़ी, हाँ कैसी कैसी राह मिलाए जोड़ी, हाँ कैसी कैसी राह मिलाए जोड़ी। मैं टूट के सनम ऐसे ही तुझे चाहूंगी, तेरी आँखों से कभी दूर नहीं जाऊंगी। कसम है तुझको मेरे साजना मोहब्बत की, मैं सात फेरों के सातों वचन निभाऊंगी। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है।
मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। सबको मैं आज दिल भर छोड़ के आई, रस्मों के कसमों के सारे बंधन तोड़ के आई। देखो मैं तो देखो सोने यार को जब पल के उठाऊं, जिंदगी बना के मेरी जान को मैं सांसों में बसाऊं। तेरे इश्क में डूबने वाला तुझे दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। आजा तेरी सुनी सुनी मांग को मैं तारों से भर दूं, सजनी दीवानी सारी उम्र अब मैं तेरे नाम कर दूं। सारी दुनिया को मैं तो भूल बैठी बाहों में आके, ऐसा लगा सब कुछ पा लिया है तेरा प्यार पाके। तेरे ख्वाब सजाने वाला, तेरी दुनिया बसाने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, हाँ दिल ही तो है। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, हाँ दिल ही तो है। एक दिल है, मेरा दिल है, हाँ दिल ही तो है। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। आंखें मरहबा, बातें मरहबा, मैं 100 मर्तबा दीवाना हुआ। मेरा ना रहा जब से दिल मेरा,
हर धड़कन तू हो ऐसे, दिल को क्या धड़काना। ओ जालिमा, ओ जालिमा, जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना। ओ जालिमा, ओ जालिमा। सांसों में तेरी नजदीकियों का इत्र तू घोल दे, घोल दे। मैं ही क्यों इश्क जाहिर करूं, तू भी कभी बोल दे, बोल दे। सांसों में तेरी नजदीकियों का इत्र तू घोल दे, घोल दे। मैं ही क्यों इश्क जाहिर करूं, तू भी कभी बोल दे, बोल दे। लेके जान ही जाएगा मेरी, कातिल हर तेरा बहाना हुआ। तुझसे ही शुरू, तुझ पे ही खत्म, मेरे प्यार का फसाना हुआ। तू शम्मा है तो याद रखना, मैं भी हूँ परवाना। ओ जालिमा, ओ जालिमा, जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना। ओ जालिमा, ओ जालिमा। दीदार तेरा मिलने के बाद ही छूटे मेरी अंगड़ाई, तू ही बता दे क्यों जालिमा मैं कहलाई। क्यों इस तरह से दुनिया जहां में करता है मेरी रसवाई, तेरा कसूर और जालिमा मैं कहलाई। दीदार तेरा मिलने के बाद ही छूटे मेरी अंगड़ाई, तू ही बता दे क्यों जालिमा मैं कहलाई, तू ही बता दे क्यों जालिमा मैं कहलाई। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। दिल जाने क्यों घबरावे, दिल जाने क्यों घबरावे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। तेरा ख्याल हर घड़ी है याद ते मुझे तेरी, एक दिन जो तुझसे ना मिलूं, पागल के जैसा मैं फिरूं। कोई रुत ना मुझको भावे, कोई रुत ना मुझको भावे,
कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। मेहरबानी जाते जाते मुझ पे कर गया, गुजरता सा लम्हा एक दामन भर गया, तेरा नजारा मिला, रोशन सितारा मिला, तकदीर की कश्तियों को किनारा मिला। सदियों से तरसे है जैसी जिंदगी के लिए, तेरी सोहबत में दुआएं हैं उसी के लिए, तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। जो तेरे संग लगी प्रीत मोहे, रूह बार बार तेरा नाम ले, के रब से मांगी यही दुआ, तू हाथों की लकीरें थाम ले। के संग तेरे पानियों सा बहता रहूं, तू सुनती रहे मैं कहानियां सी कहता रहूं, के संग तेरे बादलों सा उड़ता रहूं, तेरे एक इशारे पे तेरी ओर मुड़ता रहूं।
बात सही है, हर बात सही है। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। फसले जो काटे जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। फसले जो काटे जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। ऐसी विदाई हो तो, लंबी जुदाई हो तो, दहलीज दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मेरे दिल बरो, बर्फे गलेगी फिर से, मेरे दिल बरो, फसलें पकेगी फिर से, तेरे पाँव के तले मेरी दुआ चले, दुआ मेरी चले। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो।
रही जाने आज निराश। हे मारी खाटू रही जाने आज निराश। हे आंबली ने पीपड़ी रे, हे बोली आंबली ने पीपड़ी रे, जोशे तारी वाट रे, बेड़ा मળી કરશું અમે ફરિયાદ। મારી લાડકીને ખમ્મા ઘણી, મારી દીકરીને ખમ્મા ઘણી, મારી લાડકી રે નાનકડી ફરી જાલી લે મારો હાથ। મારી લાડકી રે એ મીઠુડી, અમે જોશું તારી વાત। बाबुल मोरे बाबुल मोरे इतने से अरज मोरी सुन ले। तेरी लाड़की मैं रहूंगी, तेरी लाडली मैं, कितनी भी दूर तो से मैं चाहे रहूं। जरा